संप्रदायों को आजकल धर्म की संज्ञा दी जा रही है, और इसलिए हमें आगे बढ़ के कहना चाहिए कि भाई जिसको हम धर्म की परिभाषा या मान्यता मानते हैं वो संप्रदाय के घेरे में नहीं आ सकता। वो तो सभी संप्रदायों को समाहित करता हुआ और जो नास्तिक भी कहलाते हैं उनके साथ भी जोड़ करके हम मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सोचने वाला हमारा धर्म है। धर्म को यहां पर अध्यात्म के अर्थ में लिया है, और मैं नागपुर के ट्राइब्यूनल के कमिश्नर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से, और मुझे दुख हो रहा है कि हमारे धर्माचार्य उनको बधाई देते, साधुवाद देते, इसके बदले उनको कोस रहे हैं कि भाई हमारे को टैक्स लगा दिया, हम पर ये कर दिया। अरे बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं वो। मुझे तो वो शेर याद आ रहा है कि कदरदानों की तबीयत का अजब रंग है आज, बुलबुलों को ये हसरत कि उल्लू न हुए हम। अरे हमें भगवान ने बुलबुल बनाया था, हम उल्लू बनना चाह रहे हैं? ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? हमारे पास तो इतनी बड़ी वेद की परमात्मा के दिए हुए ज्ञान की धरोहर है जी, और हमने पूरी मानवता को हमेशा हमेशा से अपने साथ लिया। इतनी उदार परिभाषा को लेकर के यदि हम चलते हैं तो आने वाला भविष्य सारे विश्व का इस प्रकार के धर्म की मान्यताओं को जोड़ करके होगा। स्वामी अग्निवेश जी, अहिंसा भी है जी। एक सेंटेंस मैं बताना चाहता हूं। 1996 में सुप्रीम कोर्ट के आगे ये मामला गया हिंदुइज्म का, मैं ये बोल रहा हूं। उस मामले में रामकृष्ण परमहंस का जो मिशन था, उसने कहा कि हम माइनॉरिटी हैं, हमको उसी तरह ट्रीट किया जाए जैसे आप बाकी माइनॉरिटीज को करते हैं। 6 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बेंच बैठा, उन्होंने कहा नहीं, आप हिंदुइज्म का पार्ट हैं, आप हिंदुइज्म से अलग नहीं हो सकते। मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये जो जजमेंट दी है इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने, ये अगले 15-20 दिन के अंदर हाई कोर्ट इसको क्वाश कर देगा, क्योंकि कोई ट्राइब्यूनल के पास ऐसी कोई जजमेंट देने की पावर नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टिंग जजमेंट को डिफाई करती हो। तो मैं ये बोल रहा हूं, हिंदुइज्म का जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में लिखा हुआ है, और ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ने जो किया है एक तरह से मूर्खता की है। उनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में जाना था, रीजंस में जाना था, और उसके बाद जजमेंट देनी थी। चलिए अब जब चूंकि ये चर्चा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की हो रही है, तो अपने दर्शकों को दरअसल हम ये रिपोर्ट भी दिखा देते हैं कि अब जरा दिखाएं। देखते हैं क्या कहा था अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने। हिंदू धर्म का इतिहास काफी पुराना है, इस धर्म को वेद काल से भी पहले का माना जाता है। हिंदू दर्शकों की सोच भी अलग अलग है, दर्शनों की सोच भी अलग अलग है। ऐसे में हिंदुत्व धर्म या समुदाय की परिभाषा में समेटा नहीं जा सकता। हिंदुत्व की परिभाषा के मुद्दे पर कई बार बहस हो चुकी है। साल 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी हिंदुत्व के मायने को परिभाषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, हिंदुत्व भारतीयों की जीवन शैली के साथ साथ भारतीय संस्कृति का हिस्सा भी है, और हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की किसी भी किस्म की धार्मिक क्रिया हिंदुत्व की पूरी परिभाषा नहीं है। हिंदुत्व भारतीयों की जीवन शैली का तरीका है जिसे किसी भी समुदाय के लोग मान सकते हैं। हिंदुत्व को धर्म न मानकर जीवन शैली मानने वाले लोगों के मुताबिक हिंदुत्व को मानने वाले किसी कोड या यूं कहें कि नियम से बाध्य नहीं है। हिंदुत्व में दूसरे धर्मों की तरह कोई नियमावली नहीं है, इसलिए हिंदुत्व को धर्म की श्रेणी में न रखकर एक संस्कृति के तौर पर पहचाना जाना चाहिए। हिंदू धर्म वेदों पर आधारित धर्म है जो अपने अंदर कई अलग अलग उपासना पद्धतियां, मत, संप्रदाय और दर्शन समेटे हुए है। प्राचीन काल में आर्य लोग वैदिक मंत्रों और अग्नि यज्ञ से कई देवताओं की पूजा करते थे। उस समय प्रमुख देवता थे देवराज इंद्र, अग्नि, सोम और वरुण। उस समय के हिंदू ग्रंथों में प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का कम ही उल्लेख मिलता है। इन सभी देवताओं का उल्लेख पुराणों में है और उनकी कुल संख्या 33 करोड़ बताई जाती है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव साधारण देव नहीं बल्कि महादेव हैं और त्रिमूर्ति के सदस्य हैं। बाद में हिंदू धर्म में नए देवी देवता आए, कई अवतार के रूप में। हिंदुत्व की ये मान्यताएं इस तरफ इशारा करती हैं कि हिंदू धर्म में कोई एक अकेले सिद्धांतों का समूह नहीं है जिसे सभी हिंदुओं को मानना जरूरी है।
और इसी वजह से हिंदुत्व की परिभाषा का दायरा धर्म और समुदाय के दायरे में सिमटता हुआ नहीं लगता। टीम न्यूज नेशन। तो आचार्य धर्मेंद्र जी, हम आपसे आप जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी दरअसल अपने इस आदेश में यही कहा है कि आप हिंदुत्व को धर्म के तौर पर परिभाषित नहीं कर सकते। हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, जीवन की एक पद्धति है। आपकी टिप्पणी? मैं फिर वही बात दोहराता हूं, जीवन पद्धतियां कौन बनाता है? मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि तस्करों की जीवन पद्धति, लुटेरों की जीवन पद्धति, कर चोरों की जीवन पद्धति, बलात्कारियों की जीवन पद्धति, इसी प्रकार से ये देवताओं की जीवन पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है। कौन इंकार कर रहा है कि वे ऑफ लाइफ नहीं है? लेकिन उत्कर्ष की ओर ले जाने वाली वे ऑफ लाइफ है। और स्वामी अग्निवेश ने अपना कामरेड बना, अपना कामरेडत्व बिल्कुल प्रमाणित कर दिया, और वो हमको उल्लू बना रहे हैं कि हम उल्लू हैं और वो बुलबुल हैं। तो हमारे यहां बुलबुल नहीं होती, हमारे यहां सरस्वती माता के हंस होते हैं, और हिंदू जो हैं वो सरस्वती माता के हंस हैं, उल्लू नहीं है। हम स्वीकार करते हैं ये। और दूसरी बात ये है कि इतना ब्रॉड माइंडेड, इतना विशाल सारे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को समेट कर चलने वाला जो दर्शन है, उसको ये कहना कि ये है ही नहीं, तो ये उसी प्रकार की बात है। उल्लुओं की बात कह रहा हूं कि उल्लू कहते हैं कि सूर्य है ही नहीं। अब सूर्य को आप कैसे परिभाषित करेंगे? अब आचार्य धर्मेंद्र, आप यहाँ उल्लू किसको कह रहे हैं? ये तो खैर असीम है, वो है ही नहीं। आचार्य धर्मेंद्र, आप उल्लू यहाँ किसको कह रहे हैं हम तो नहीं समझ पा रहे, लेकिन इतना हम जानते हैं कि हमारे दर्शक उल्लू नहीं है। बिल्कुल आपके दर्शक उल्लू नहीं है, और इसीलिए मैं उनके विवेक पर छोड़ रहा हूं इस चीज को जी। और मेरा पुनः पुनः सारे संसार के तार्किकों से मेरा आह्वान है कि हिंदू धर्म भी है, हिंदू वे ऑफ लाइफ भी है, हिंदू संस्कृति भी है, हिंदू दर्शन भी है, हिंदू ज्ञान है, हिंदू विज्ञान है, वेदांत है, सब कुछ सारे ब्रह्मांड को समेटे हुए हिंदू। चलिए, और हम ये नहीं कह रहे कि हम टैक्स बचाने के लिए हम संप्रदाय में कन्वर्ट हो रहे हैं, हम कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन हम चूंकि इतने महान हैं, इसलिए आपको हमको महानता पर का टैक्स देना चाहिए। ये कहां का तर्क है? चलिए, स्वामी अग्निवेश जी, एक छोटी टिप्पणी आपने इससे पहले कि हम इस बहस को एक अंजाम तक पहुंचाएं। हमें टैक्स देना चाहिए क्योंकि स्वामी अग्निवेश जी, बिल्कुल जनता देगी इसका उत्तर। हेलो जी, स्वामी अग्निवेश जी, आपकी आखिरी टिप्पणी इससे पहले कि उस चर्चा को एक अंजाम तक पहुंचाएं। देखिए कि हम लोगों के लिए जो वैदिक मान्यताओं से जुड़े हैं जी, और मैं बहुत बड़ा उपकार मेरे ऊपर है महर्षि दयानंद का, आर्य समाज के प्रवर्तक का, जिन्होंने धर्म की परिभाषा देते हुए कहा सत्यार्थ प्रकाश में कि जो मानव मात्र को स्वीकार्य हो वही मेरे लिए धर्म है। अर्थात किसी भी प्रकार की कोई संकीर्णता, कोई सांप्रदायिकता की उसमें कोई गुंजाइश हो नहीं सकती, जिसमें हम सत्य को, प्रेम को, करुणा को, न्याय को, जो मानवीय मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, उनको हम धर्म की संज्ञा में लेते हैं जी। तो इसको आज की परिभाषा में धर्म भी नहीं कहा, इसको अध्यात्म हम कहेंगे, स्पिरिचुअलिटी कहेंगे, रिलीजन नहीं कहेंगे जी। ये है हमारी धरोहर जी, और हम किसी टैक्स को लेने, बचाने या कुछ भी करने के लिए आप कहीं ना कहीं धरोहर के साथ साथ संस्कृति के साथ साथ वे ऑफ लाइफ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, माफ कीजिएगा, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। चक्रपाणी जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी। जी, हिंदुत्व एक ऐसा गंगा सागर है जिसमें काफी नदियां आकर के मिलती है, विशाल है। उसी प्रकार से इसमें कई संप्रदाय, देखिए हिंदू सनातन धर्म में 127 संप्रदाय 13 अखाड़े हैं, लेकिन और आ रहे हैं सब, लेकिन एक वैदिक सूत्र में बधा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक गंगा सागर है हिंदुत्व, और इसको जो है यही अध्यात्म है, यही संस्कृत है, यही धर्म है, यही जीवन जीने की ज्ञान और विज्ञान है। तो सब कुछ इसमें निहित है। इसको कोई परिभाषित करने की, किसी की परिभाषा की मोहताज हिंदुत्व नहीं है। चलिए, विश्वेंदु गुप्ता जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। मेरी सिर्फ बात यह है कि एक इतनी महान चीज हिंदुइज्म जैसी बड़ी चीज को एक इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल डिफाइन करने लग गए हैं दो आदमी जी। मतलब मुझे तो दोनों जो मेंबर हैं उसके बेंच के जी, वो इनकम टैक्स के ट्राइब्यूनल के मेंबर हैं, वो कहां से हिंदुइज्म के पछड़े में पड़ गए बेवकूफ। और नहीं, मैं दोनों मूर्खों को निकाल दिया जाना चाहिए जिन्होंने जजमेंट की। हिंदुइज्म जैसे महान धर्म की वो दो मूर्ख वहां पे जो बैठे थे, उन्होंने क्या जजमेंट दी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। स्वामी अग्निवेश, आचार्य धर्मेंद्र, चक्रपाणी जी और विश्वेंदु गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि धर्म को परिभाषित कर पाना शायद किसी के लिए भी आसान या संभव नहीं है, लेकिन एक बात तो है,
हर कोई इस बात के लिए जरूर रजामंद है कि हिंदुइज्म यानी कि हिंदुत्व जीवन की एक शैली है। आप इसे चाहे धर्म माने या फिर जीवन जीने का एक आधार। 0 आवर में आज के लिए बस इतना ही। कुछ देर के लिए रुकते हैं, वापस आते हैं क्वेश्चन आवर के साथ। छोटे से इशू को बड़ा नहीं बनाना चाहिए और इसमें मतलब कि ज्यादा बड़ा बहुत बड़ा बना देते हैं न्यूज वाले, तो वो नहीं दिखानी चाहिए बार बार। बच्चों के डरावना जैसा आता है और रात को डर जाते हैं, ऐसे सब जो डरावनी जो आती है उसी सब मैं न्यूज चैनल पे नहीं देखना चाहता हूँ। किसी के बहकावे में या किसी के दबाव में कोई भी न्यूज चैनल काम ना करे। दैट इज माई एक्सपेक्टेशन। खबरें जो आपकी सोच बदल दे। न्यूज नेशन। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा रोजाना सुबह 6 बजे। स्पेशल न्यूज चैनल मेरे लिए वही होगा कि देश का तरक्की हो रहा है वो दिखाइए। They should give more important news and it should be more precise. कोई भी न्यूज चैनल जो हो हम लोग को यही दिखाए, जो सच हो, जो एक्चुअल जो सच है वो सामने आए। यंग जनरेशन का नया चैनल न्यूज नेशन। रोमांच, रफ्तार, नतीजा सब कुछ है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में जीत खेल की ही होती है। इमोशन, खुशी, गुस्सा भरपूर होता है यहाँ, लेकिन स्टेडियम में आंखें नम भी होती हैं। स्टेडियम हर खेल का हिस्सा है और खेल के हर हिस्से की खबर है। स्टेडियम हर शाम 6:30 बजे न्यूज नेशन पर। कुछ भी जो ऊटपटांग बोलते रहते हैं या फिर एक ही चीज को बार बार बोलते रहते हैं, उसकी जगह जो रियल न्यूज है उसको देखना पसंद करेंगे। न्यूज चैनल्स में डिबेट्स होती हैं और उसमें नॉइज झगड़ा ज्यादा होता है, जिससे लोगों में कोई वायलेशन हो, जिसमें कोई लाइन ऑर्डर खराब हो, वो नहीं दिखाना चाहिए। खबरें जो आपकी सोच बदल दे। न्यूज नेशन। खबरों का कोई वक्त नहीं होता, लेकिन हर वक्त एक जैसा भी नहीं होता। हर सुबह हो न्यूज के साथ आपके मूड का बसेरा। नेशन सवेरा रोजाना सुबह 6 बजे। I'm looking forward to the latest news and the analysis of the news. एंटरटेनमेंट आजकल ज्यादा दिखाते हैं, वो सब कम करके मेनली पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ रिलेटेड जो न्यूज़ हैं देश के लिए वो सब दिखाना चाहिए। न्यूज चैनल्स में पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हावी हो गया, लेकिन पॉलिटिक्स से बालातर बाकी चीजें भी हैं, उनको एड्रेस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब होंगी आपकी जरूरत की खबरें। न्यूज नेशन। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। देश भर की बड़ी खबरों के साथ आप दिख रहे हैं क्वेश्चन आवर। सबसे पहले हेडलाइंस। आगरा में दरिंदों ने रेप में नाकाम रहने पर छात्रा को ब्लेड से काटकर मार डाला। विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में गैंगरेप की 2 वारदातों से सनसनी। दतिया में विदेशी महिला से गैंगरेप तो इंदौर में चलती बस में अकेली महिला को बनाया शिकार। कुंडा मर्डर केस में सीबीआई को मिली अहम जानकारी। डीएसपी का सर्विस रिवॉल्वर बरामद। ममता बनर्जी ने किया मालदा में सोनिया गांधी के प्रोग्राम का बायकॉट। इंजीनियरिंग कॉलेज के शिलान्यास समारोह से बनाई दूरी। और यूबे टेस्ट में शिखर धवन का धमाका। 85 गेंदों पर शतक लगाकर सबसे पहले टेस्ट में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया।
तो आज क्वेश्चन आवर में 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं और सबसे बड़ी खबर जो आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, आखिरकार 1 साल पूरा करते ही जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार पर एक बार फिर बट्टा लगता हुआ दिखाई दे रहा है, आगरा में जो हुआ है वो कहीं ना कहीं एक प्रदर्शित करता है विकृत मानसिकता को। और आज इस पर हम ये बड़ी खबर आपके सामने पेश कर रहे हैं। जिस तरीके से, जिस हैवानियत के साथ एक छात्रा के साथ बलात्कार किया गया और फिर उसके शरीर को विक्षिप्त करने की कोशिश की गई है, ये विकृत मानसिकता आखिरकार कब और कैसे हमारे समाज पर हावी हो रही है, इस पर करेंगे आज बड़ी चर्चा। दूसरी बड़ी खबर जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि आखिरकार